4-5 दिन से ज्यादा हो गया है, रूपी आ नहीं रही है। तो मेरे छोटे होने का है कि ये भी एक काम बहुत ज्यादा बताते हैं, तो मैं रो देती हूँ जल्दी, मैं रो देती हूँ, इसलिए डांटे दोनों को, मतलब दोनों यानी तीनों को पड़ जाती है डांट। मैं कभी नहाती ही नहीं हूँ, सबसे छोटा बच्चा यानी कि मैं, मेरे लिए भी आया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो पता नहीं आजकल मैं क्यों भूल जाती हूँ कि मैं अपना इंट्रो कैसे स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग का। तो अभी ठंडी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, मेरे काम वगैरह तो सब हो चुके हैं और नहाना सुबह हो गया था, बट अभी मैं हेयर वॉश करूंगी क्योंकि ठंडी इतनी ज्यादा बढ़ गई। और ठंडी नहीं भी रही फिर भी मैं सुबह सुबह बाल नहीं धोती हूँ, क्योंकि ठंडे एकदम से लगता है तो मुझे दर्द वगैरह चालू हो जाता है। हाँ, इमरजेंसी है, कहीं जाना है, मतलब इमरजेंसी बोले तो कहीं जाना है दूर वगैरह, और फिर इसलिए मैं सुबह सुबह तब कर लेती हूँ और एकदम बांध के पूरा कवर कर लेती हूँ कान वगैरह, ताकि मेरा सर दर्द ना पकड़ ले। तो अभी मैं हेयर वॉश करूंगी क्योंकि ऑयल लगाया था मैंने बालों में, तो बस। तो अभी सबसे पहले मैं हेयर वॉश वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो मेरा हेयर वॉश भी हो गया है और अभी मैं अपने जो कान है उसको थोड़ा सा ड्रायर, गर्म हवा दे दूंगी ड्रायर से। तो मैं पहले हवा ले लेती हूँ गर्म वाली, क्योंकि क्या होता है मुझे ना हेयर वॉश वगैरह करो तो अगर ठंडा रहा मौसम या फिर पानी, ठंडे पानी से तो वैसे मैं कभी नहाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ठंडा पानी अगर जैसे लग भी गया ना तो एकदम बालों में लगा तो सर दर्द पकड़ लेगा या बॉडी पेन वगैरह ऐसा होने लगता है। बारिश के पानी से भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हवा ले रही हूँ। और बालों को नहीं सुखाऊंगी ड्रायर से, क्योंकि मैं नॉर्मली ही सूखने देती हूँ, ऐसे ही कहीं जाना हो तभी सुखाती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा हेयर ड्रायर यूज़ करने से भी बाल खराब हो जाते हैं। तो पहले मैं अच्छे से हवा वगैरह गर्म वाली ले लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ। हो गया है अब। तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है एक क्यूट सा गिफ्ट जो कि दिया है डॉली दीदी ने। मुझे पता है इसके अंदर क्या है, पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। तो मैं बता देती हूँ, जो ये गिफ्ट है ना, ये शीनू के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है। तो ऐसा होता है ना कि आप घर में सबसे छोटे रहते हो, तो आपके भले ही आप कितने बड़े क्यों ना हो जाए, आपकी शादी क्यों ना हो जाए, पर आपके मम्मी पापा भाई बहन सबके लिए आप छोटे से बच्चे ही रहोगे। सेम ऐसा मेरे साथ है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ और अभी भी मुझे वही वाला प्यार मिलता है कि मैं सबसे छोटी हूँ। बच्चों वाले गिफ्ट्स ये वो सब, तो मुझे पता है उसमें क्या है। और मैं भले ही शादी भी हो गई है, बट मैं मम्मी के घर जाती हूँ, कहीं जाना हो कुछ हो तो सब मेरे को बहुत क्या करते हैं, हाँ संभाल के जाना है, ऐसा करना, ये ऐसा क्यों करी। मतलब एक छोटे सा बच्चा जो उसको ट्रीट करते हैं, सेम अभी भी मेरे साथ होता है वैसा। और मुझे अच्छा भी लगता है, बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चों वाला भाई बहन मम्मी पापा सबसे वही वाला प्यार मिलता है। मैं दिखाती हूँ इसको खोल के आप लोगों को, इसमें क्या है। तो ये है एक छोटा सा पिगी बैंक, क्यूट सा। तो शीनू का बर्थडे था, 5th बर्थडे, तो उसमें जो रिटर्न गिफ्ट्स थे बच्चों के लिए, तो उसमें से एक सबसे छोटा बच्चा यानी कि मैं, मेरे लिए भी आया था डॉली दीदी की तरफ से। तो ऐसा लगता है ना कभी कभी, कितना मतलब लकी फील करती हूँ कि मैं सबसे छोटी हूँ और इतना ज़्यादा प्यार मिलता है मुझे। भले ही हमारे घर में शीनू भी हो गया है, परी भी हो गया है, उनको तो प्यार मिलता ही मिलता है, पर मेरा प्यार कहीं कम नहीं हुआ। और टचवुड ऐसा होना भी नहीं चाहिए, सभी को प्यार मिले। और मैं ऐसा है कि कोई भी बात पे जल्दी रो देती हूँ मैं, एकदम से बहुत बोल नहीं पाती और जल्दी रो देती हूँ। छोटी छोटी बातों पे डांट भी देंगे, मजाक से भी डांट देंगे तो मैं रो देती हूँ जल्दी से। तो घर पे भी मतलब मेरे को डांट पड़ जाएंगी, कुछ पड़ जाएंगी, मैं रो दूंगी लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को सब आके मनाने लग जाते थे, हाँ ये कर ले, क्या खाना है, ये खाना है, वो खाना है, ऐसे। रुको जरा, सबर करो। पर छोटे होने का है कि ये भी एक काम बहुत ज्यादा बताते हैं, यानी भाई बहन लोग, हाँ ये कर दे। बाकी दो तो नहीं, मैं रूपा दीदी बहुत काम बताती है मुझे कि हाँ ऐसा कर दे, तेरे हाथ का पटाती है प्यार से कि हाँ तेरे हाथ का वो बहुत पसंद है, ऐसा है, कितना अच्छा बनाई थी तूने, ऐसा करके। ऐसा भी होता था, मैं छोटी थी, छोटी क्या अभी भी, अगर मुझे ये लोग, हमारी आपस में ऐसी लड़ाई होगी और हम लोग लड़ लेंगे, यानी बड़ा वाला नहीं, ऐसी भी लड़ लेंगे, तो मैं रो देती हूँ जल्दी, मैं रो देती हूँ, इसलिए डांटे दोनों को, मतलब दोनों यानी तीनों को पड़ जाती है डांट। तो ये जो मिला है, इसमें मैं कॉइन है वो जमा करूंगी। थैंक यू। और मैं छोटी थी ना तब हम लोग, जैसे क्रिश्चियन स्कूल थी हमारी,
तो हमेशा ये होता था, सब प्रोग्राम वगैरह तो था कि सेंटा आएगा कुछ गिफ्ट लेके जाएगा। तो क्रिसमस की छुट्टी में मैं भी वैसे ही करती थी। तो छोटी सी थी तब से ही डॉली दीदी और मम्मी ये दोनों मतलब इनका प्लान ही रहता था। डॉली दीदी गिफ्ट लेके आती थी हमेशा और मेरे लिए रख देती थी वहाँ। और फिर मैं छोटी थी तो पहले ये लगता था हाँ सेंटा है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसी बड़ी हुई तो पता चलता था कि ये तो डॉली दीदी रखती है। और उसकी शादी होने के बाद भी जब भी अगर मतलब मान लो वो यहाँ पर है, यानी जब भी वो मायके आई है दिसंबर में क्रिसमस के टाइम पे, तो वो हमेशा गिफ्ट देती ही थी। तो कल मैं उसको ऐसे ही बोल रही थी कि हमेशा से तू गिफ्ट देती है, अगर कभी तुम लोग रहे तो अब मेरी भी बारी है कि मेरे से भी छोटे आ गए जो परी और शीनू, मैं इनको क्रिसमस में कुछ दूँ तो देखूंगी कुछ अच्छा सा गिफ्ट, क्योंकि खुश मजा आती है गिफ्ट मिलता है ना। तो अभी इमोशनल बातें बहुत ज़्यादा हो गई और अब मैं थोड़ा सा अपना सामान वामान निकाल लेती हूँ, क्योंकि है आकांक्षा की शादी तो हल्दी के दिन से मैं जाने वाली हूँ उसके घर, नहीं मेरे घर रुकूंगी यानी हल्दी के दिन। और तो मैं थोड़ा देख लेती हूँ कपड़े का, तो मेरा भले ही डिसाइड मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं है, सोचूंगी घर जाके क्या पहनना है। पर जितना भी है ज्वेलरी वगैरह और बाकी मेकअप का सामान वगैरह सब मैं एक साथ अभी रख देती हूँ, ताकि मुझे टाइम पे मतलब इधर उधर भागा दौड़ी करके ढूंढने का नौबत ना आए। तो अभी मैं सब सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा, 2-3 दिन ही रह गए हैं जाने के लिए। तो अपना एक बैग में सब भर के आराम से रख देती हूँ। हेलो एवरीवन, अनदर एंड सेम व्लॉग। तो कल मैंने व्लॉग पूरा नहीं किया था क्योंकि फिर मैं अपने बालों को सुखाने में लगी, ये वो सब चीज़ में। और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कुछ लेना था हम लोगों को सामान, तो जाऊंगी फिर आने के बाद दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। और जैकेट इसलिए पहन लिया है क्योंकि दोपहर का समय, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, अब बाहर का तो नहीं पता पर घर के अंदर बहुत ज़्यादा लग रही है ठंड। तो अभी हम लोग निकलते हैं और फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो अभी हम लोग आ गए हैं घर और हम लोग गए थे थोड़ा सामान लेने के लिए, यानी मुझे स्क्रब वगैरह सब लेना था, स्क्रब खत्म हो गया था तो मैंने लिया है। मैं दिखाती हूँ क्या क्या ली हूँ मैंने। और वहाँ पर वीडियो लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने फिर वीडियो भी नहीं ली। और फिर हम लोग दूसरे और काम से गए थे, फिर वहाँ इतना ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। अभी हालत देखो, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा मैं। तो मैंने लिया है ये फेस वाला जो स्क्रब है वो, तो एक ये लिया है, एक शुगर का लिप स्क्रब लिया है। अभी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, उसने तो बोला तो है कि अच्छा है। और एक ये है शुगर का लिप बाम, तो एक ये भी लिया है। और फिर ये 2 फेशियल किट है, वैसलीन तो है, तो ये हम लोग लेके आए हैं इतना। जो और भी चाहिए था तो वो तो मिला नहीं मुझे, बट जितना मिल गया उतना ठीक है। तो इतना सब लिया है हम लोगों ने, और जो और भी चीज़ें थी तो वो नहीं मिली, तो ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला था वो तो मिल गया। अभी थोड़ा देर में करूँगी आराम, क्योंकि बहुत बहुत नींद आ रही है, थक के जैसा लग रहा है बिल्कुल। अब तो अभी शाम में फिर और कहीं देखेंगे, जाना है टाइम मतलब कुछ सामान और ख़रीदने, तब देखूँगी वहाँ मार्केट में कि मिल जाता है या नहीं। तो अभी थोड़ा देर सो लेती हूँ और फिर मिलूँगी आप लोगों से। हाय, सो अभी हम लोग गए थे मार्केट, और मार्केट से मैंने क्या क्या लाया है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आने के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, सॉरी जब हम गए थे तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। अभी आ चुके हैं तो अभी काम वाम हो जाएंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि आप लोगों को मैंने क्या क्या लेके आई हूँ। बहुत 2 क्यूट सी चीज़ मिली है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने फट से पहले वही उठाई, तो फिर दिखाती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो मैंने लिए हैं ये 2 क्यूट से ज्वेलरी बॉक्स, वो ये इतने क्यूट है ना, देख सकते हैं आप। इसको खोल के भी दिखाती हूँ। सो ये क्यूट से बॉक्स, ये इतने प्यारे, इसमें ज्वेलरी आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अब काम वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और ये जो है ये इतनी क्यूट है, मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब वहाँ गए ना तो मैंने वीडियो बनाई ही नहीं, क्योंकि मैं भूल गई थी वीडियो बनाना। हम लोग अचानक से चले गए, यानी मैंने दोपहर को आपको बताया था कि हमको शाम में जाना है, तो हम लोग जल्दी जल्दी में निकल गए और फिर मैं भूल गई वीडियो बनाना। इसलिए भी घर पे आने के बाद याद आया कि मैं तो व्लॉग कर रही थी, तो बता दिया आपको। क्योंकि खाना वाना सब हो गया है और मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को मन ही नहीं कर रहा है व्लॉग का, क्योंकि 4-5 दिन से ज़्यादा हो गया है। रूपी आ नहीं रही है तो मेरे को ना अच्छा ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा। और मैं जितने बार जा रही हूँ ना यहाँ से, मैं देख रही हूँ कि कहीं दिख जाए, पर वो दिख भी नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई। और जब आती थी ना तो उसके कान में कुछ स्वेलिंग सी आ गई थी, तो मैं देखी भी थी, पर ऐसा कुछ था नहीं कि घाव वगैरह कि मैं उसमें कुछ दवाई लगा दूँ, कुछ कर दूँ। पता नहीं रूपी कहाँ गई, ऐसा कोई दिख भी नहीं रहा उसके घर के बाहर की। दिख जाए तो पूछ लूँ, तो पता नहीं, मन ना अलग सा एकदम लग रहा है, तो इच्छा भी नहीं हो रही।
ज़्यादा व्लॉग वगैरह शूट करने की। तो आकांक्षा की शादी भी आ गई है एकदम पास, और तो शादी में क्या पहनना है वो तो पता है, पर हल्दी का समझ नहीं आ रहा कुछ, अभी देखेंगे। अब मैंने कुछ अपना लेके भी आई हूँ जो सामान, तो मैं उसको यूज करूंगी और देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है। तो कल उसको यूज करूंगी मैं, और कल अपना सब वैक्सिंग वगैरह जो भी है सब करवा लूंगी, क्योंकि मैं लगाऊंगी फिर मेहंदी। और आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों इतना बहन के बैठी है, ठंडी लग रही है, तो इसलिए बाहर गई थी मैं घूमने अभी, वॉक करने। ऐसा है ना कि हमेशा से ही मुझे, जब पहले डॉली दीदी लगा के देती थी मेहंदी, तो कभी मैंने बाहर में लगवाई ही नहीं। डॉली दीदी को इतनी सुंदर मेहंदी आती है, तो मेरे सगाई तक की उसने लगाई थी मेहंदी। इवन मैंने अपने शादी में भी किसी मेहंदी वाली को नहीं बुलाई थी, मैंने उसी से ही लगवाई थी, क्योंकि वो इतनी सुंदर और इतनी प्यारी लगाई थी ना उसने मेहंदी। तो मेरे को पता ही नहीं था बाहर क्या रेट है ये वो, पर मैं कभी कभी यहाँ शादी के बाद कभी कभी बुला लेती थी। पर अभी इस टाइम पे शादी का सीजन चल रहा है, सब चल रहा है, तो मेहंदी वाली ही नहीं मिल रही है। और जो मिल रहे हैं तो वो तो इतना ज्यादा रेट बता रहे हैं। जैसे मुझे कुछ जिनसे मैं, एक दीदी है उनसे लगवाती थी, तो उनके रेट पता है, वो इतनी अच्छी मेहंदी लगाते हैं पर उनके रेट कम है, और बाकी लोग एकदम मुझे जो रेट बता रहे हैं ना, मैंने बोली बाप रे इतना ज्यादा, 1000 रुपये। मुझे दुल्हन मेहंदी थोड़ी लगानी थी, 1000 रुपये मेहंदी के। सो अभी देखते जब मैं जाऊंगी मम्मी के इधर हल्दी के दिन, मम्मी के इधर से जाऊंगी तब वहां देखती हूँ किसी से मेहंदी लगवा लूंगी, पर वैक्स वगैरह सब कुछ मैं यहीं से करके जाऊंगी। अब क्या है, सिर्फ बाकी की तैयारी वगैरह मैं कल वगैरह सब करके रख लूंगी, और जो मेरा व्लॉग है वो मैं अब करूंगी यहीं पे खत्म। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज प्रे करना कि मेरी रूबी मिल जाए, और क्या बोलूं मैं, ऐसा लग रहा है रूबी मिल जाए, आ जाए सुबह एक बार तो भी आ जाए, तो थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिलेंगी मुझे। बस काम हो गए, अब पानी गर्म कर, मतलब क्या बोल रही हूँ मेरे को खुद ही नहीं समझ